बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पास पेपर्स में रिपीट होने वाले लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे और साथ में मजीद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल। हमारे पास मैट्रिसेस लीनियर इक्वेशंस दी हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस हैं। हमने इनको सोल्व करना है क्रैमर्स रूल से। अब स्टूडेंट मैट्रिसेस को सोल्व करने के हमने सबसे पहले दो तरीके हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक क्रैमर्स रूल। चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो चाहे क्रैमर्स रूल हो, सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो 3 इक्वेशंस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने यहाँ पे स्टूडेंट इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट -1, x3 का कोफिशिएंट 1, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट स्टूडेंट, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -2, x3 का कोफिशिएंट -1। हमने जस्ट क्या करना है, तीनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा स्टूडेंट, जो हमने वेरिएबल फाइंड करने हैं वो है x1, x2, x3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट क्या वैल्यूज लिखी है, 8, 6, 1। सबसे पहला काम हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना दिया। अब स्टूडेंट तीनों में देखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, इसमें रोज भी 3 है, कॉलम भी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दे देंगे। जहां पे अननाउंस होंगे मैट्रिक्स उसको कैपिटल एक्स, जो राइट साइड पे उसको बी का नाम। अब स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड में हो तो फिर ए उधर जाके इनवर्स। क्रैमर्स रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ये सिंगुलर होगा, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या थी, 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं बाय एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी ये फर्स्ट रो भी गई, फर्स्ट कॉलम भी, बाकी बचेगा 2 2 -2 -1। इसका डिटर्मिनेंट माइनस सेकंड वैल्यू के साथ माइनस, अब एज इट इज दरमियान में माइनस। अब ये स्टूडेंट -1 कॉलम सेकंड है, रो फर्स्ट है, बाकी बचेगा 1 2 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट प्लस स्टूडेंट थर्ड वैल्यू 1। अब ये 1 कॉलम थर्ड है, रो फर्स्ट है, बाकी बचेगा 1 2 1 -2। इसका डिटर्मिनेंट अब एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट तो ये 2, इनको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, दरमियान में माइनस, डिटर्मिनेंट का -2 मल्टीप्लाई 2 -4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, दरमियान में -2 1 द 2 प्लस 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, -1 -2 -3, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, -2 -2 -4, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -2 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा +2 -3 और स्टूडेंट -4, ये आ जाएगा 2 टू द 4 -3 -4 प्लस 4 -4 से कैंसिल। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -3। स्टूडेंट ये 0 के इक्वल नहीं है, लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम निकालेंगे यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट, हम निकालेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए जेड का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट पहले निकालते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, इसमें जो पहला कॉलम है इसकी जगह किसको पुट करेंगे, बी को। पहले कॉलम की जगह बी पुट होगा तो ये आ जाएगा 8 6 1। सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज -1 2 और 2 -2, और थर्ड वाला कॉलम 1 2 -1 एज इट इज। जिसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट रो से। 8 फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 2 2 -2 -1। इसका डिटर्मिनेंट -1 मल्टीप्लाई 2 -2, -2 मल्टीप्लाई 2 -4। अब उसके बाद स्टूडेंट -1 सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 6 मल्टीप्लाई -1 -6, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1। स्टूडेंट थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 6 मल्टीप्लाई -2 -12 2 1 द 2। अब इसको बाद डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट। माइनस माइनस प्लस, -6 -2 -8, ये -12 -2 -14, 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 14, 8 टू द 16 प्लस माइनस -8 -14। 18 में से स्टूडेंट 8 माइनस करेंगे 10, 10 में से 14 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा
तो स्टूडेंट 8 टू द 16, यहाँ पे 16 आएगा, -8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 8 आएगा, 8 में से 14 माइनस करें तो -6, ये एक्स का डिटरमिनेंट आ गया। तो स्टूडेंट एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम नेक्स्ट इसके आगे कर लेते हैं। एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट ए एक्स का डिटरमिनेंट आया -6, ए का डिटरमिनेंट था -3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो लिहाजा एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के। ये हमारा पहला आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट वाई फाइंड करते हैं। वाई फाइंड करने का फॉर्मूला है ए मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट पहले मैट्रिक्स ए वाई कैसे फाइंड होगा, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसमें स्टूडेंट जो सेकंड कॉलम है ना -1 2 -2, ये स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास x2 की वैल्यू थी। यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी इसको हम x1 स्टूडेंट कहेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x y z नहीं है। इसको y को हम स्टूडेंट x2 का नाम दे देंगे। x2 इक्वल टू ए x2 का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट। जो हमारा स्टूडेंट सेकंड कॉलम है इसकी जगह किसको पुट करेंगे, b को। 861 आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड वाला कॉलम चेंज नहीं होगा, यानी a x1 में फर्स्ट कॉलम चेंज, a x2 में सेकंड कॉलम चेंज होगा, a x3 में थर्ड कॉलम चेंज। 1 2 -1 डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट आया स्टूडेंट -3। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, टू फर्स्ट रो में है स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 6 मल्टीप्लाई -1 -6 -2 -8। 8 स्टूडेंट किस कॉलम में है, कॉलम है हमारे पास सेकंड, रो फर्स्ट है, ये आ जाएगा -1 माइनस सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे -1 -2। उसके बाद स्टूडेंट +1, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे 1 -6 डिवाइडेड बाय -3। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -6 -2 -8 -8 -1 -2 -3 +1 1 -6 -5 डिवाइडेड बाय -3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट x2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई -8 -16 माइनस प्लस 8 3 24 प्लस माइनस माइनस -5 डिवाइडेड बाय -3। स्टूडेंट -16 प्लस 24 आंसर आएगा 8। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 3। 3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x2 इक्वल टू -1। ये हमारा x2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन x3 फाइंड करने का फॉर्मूला, मैट्रिक्स a x3 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट a x3 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, a x3, अब हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम x1 की वैल्यू थी, सेकंड कॉलम x2 की, थर्ड कॉलम x3 की। ये x3 में क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, b से, यानी उसकी जगह b को पुट करेंगे। पहला कॉलम भी एज इट इज, दूसरा कॉलम भी एज इट इज, -1 2 -2, थर्ड कॉलम की जगह b को रिप्लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट -3। अब स्टूडेंट एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट x3 इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा x3 इक्वल टू, जब एक्सपेंड करेंगे तो 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 2 1 दा 2 -2 6 दा -12 -1 कॉलम ये हमारे पास है स्टूडेंट सेकंड रो फर्स्ट है, ये आ जाएगा 1 -6 प्लस स्टूडेंट 8, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे -2 डिवाइडेड बाय -3। अब नेक्स्ट वन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 12 में 2 ऐड करें 14, 14 टू द 28, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। 1 में 6 माइनस करें -5, माइनस माइनस प्लस -2 -4, 8 से मल्टीप्लाई होगा -32 डिवाइडेड बाय -3। अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 28 में से 5 माइनस करें 23, 23 में से 32 निकालेंगे -9 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 दा 3 3 3 दा 9। तो स्टूडेंट हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 के इक्वल, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 में से। इस स्टेटमेंट में कह रही अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, फॉर्म द इक्वेशन होज रूट्स आर। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उसकी मदद से एक और इक्वेशन फाइंड करनी। स्टूडेंट सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो यहाँ पे गौर किया जाए, x² का कोफिशिएंट a मल्टीप्लाई हो रहा है a इक्वल टू a, x का कोफिशिएंट b मल्टीप्लाई हो रहा है b इक्वल टू b, c इक्वल टू c। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b/a, यही रहेगा, यही वैल्यू चेंज नहीं होगी। अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नाउ अब हम पहले फाइंड करेंगे s फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, s कैसे फाइंड होगा, जो हमें रूट्स दिए हैं
हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। पहला रूट था अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, दूसरा रूट है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में ऐड, फ्रैक्शन के बगैर अल्फा प्लस बीटा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, फ्रैक्शन वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस अल्फा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी ओवर ए, प्लस नोमिनेटर में बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू अगेन माइनस बी ओवर ए, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। अब ये स्टूडेंट सी से कैंसल, तो नेक्स्ट आ जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस माइनस बी ओवर सी। अब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई माइनस बी सी माइनस ए बी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस की। अब नेक्स्ट निकालेंगे स्टूडेंट पी में क्या करेंगे, जो रूट्स है उनको मल्टीप्लाई, पहला रूट अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई दूसरा रूट बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अल्फा को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट P इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, सेकंड रूट 1 ओवर अल्फा, इसको सेकंड वाली कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा, अल्फा 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा, बीटा 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 बीटा ओवर अल्फा, प्लस स्टूडेंट 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट P इज इक्वल टू अल्फा बीटा एज इट इज, प्लस स्टूडेंट ये जो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर, प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा P इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका 2 अल्फा बीटा मिस है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू आई है सी ओवर ए, प्लस न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा से सी ओवर ए, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला सी ओवर ए एज इट इज, स्टूडेंट ये सी ओवर ए रेसिप्रोकल होगा तो ए ऊपर आ जाएगा सी नीचे आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए आ जाएगा स्टूडेंट, सी ओवर ए का रेसिप्रोकल लेंगे तो ए ओवर सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी ओवर ए प्लस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट ए बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर सी, न्यूमरेटर प्लस माइनस माइनस ए ओवर सी मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये आ जाएगा ए ओवर सी मल्टीप्लाई 2 सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग देखते हैं, अगर कटिंग हो रही है तो ये स्टूडेंट सी से कैंसल, ए से कैंसल, तो बाकी बचेगा स्टूडेंट P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा नेक्स्ट सी ओवर ए प्लस यहाँ पे एक ए से कैंसल, ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर सी ए सी माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा और स्टूडेंट लास्ट पे रह जाएगा प्लस सी ओवर सी, इसके एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा ए सी को इस पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ए से कैंसल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट एलसीएम ले लिया, हम डायरेक्ट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास एस की वैल्यू भी आ गई पी की भी। अब स्टूडेंट जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस मल्टीप्लाई और एक्स से, एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एस की वैल्यू है माइनस बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी मल्टीप्लाई एक्स, प्लस पी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी
प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस कॉमन आएगा तो ये बाई प्लस हो जाएगा, अंदर वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट बी सी प्लस ए बी ओवर ए सी प्लस स्टूडेंट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर ओवर ए सी। आगे करना है तो कर दें स्टूडेंट, मेरे यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे क्या करना स्टूडेंट, ये ए सी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, तो स्टूडेंट अगर ए सी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स भी आएगा बी सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या ये आंसर लिख दें, दोनों लिहाज से ठीक होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो स्टूडेंट रिसोल्व करना है हमने 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को। सबसे पहले स्टूडेंट देखा जाए, न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा है, ये कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में एक टर्म ऐसी है जिसमें एक्स की पावर 1 है, एक ऐसी है जिसमें एक्स की पावर 2 है, उसके फैक्टर नहीं बनते, यानी ये हमारे पास एक नॉन रिपीटेड लीनियर और एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम स्टूडेंट लेट करेंगे, लेट 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, स्टूडेंट जो लीनियर फैक्टर है हम उसको पहले लेट कर लेते हैं, वो एक्स प्लस 3 है, उसको ए का नाम। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1 है, इसका मतलब नॉन रिपीटेड है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। तो स्टूडेंट हम जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेट करेंगे, इसको दो फैक्टर के सामने लिखेंगे, जो पहला फैक्टर है उसको x से मल्टीप्लाई, तो हमने किसको लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये होगी नंबर 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये डिनोमिनेटर खत्म करना बाय मल्टीप्लाइंग विद, स्टूडेंट इस वैल्यू से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं वी गेट। अब ये वैल्यू दोबारा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी, दोनों कैंसिल, लेफ्ट साइड पे जस्ट आ जाएगा 3x माइनस 11। अब स्टूडेंट जब इन दोनों ब्रैकेट्स को a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो गौर करें स्टूडेंट, x प्लस 3 सेम, तो ये दोनों कैंसिल, a मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को bx प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली वैल्यू सेम, ये कैंसिल, तो bx प्लस c किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 से, ये होगी नंबर 2। अब नंबर 2 में गौर किया जाए स्टूडेंट, एक क्या कोई लीनियर फैक्टर है राइट साइड पे, x की पावर 2 ये लीनियर नहीं है, लेकिन bx प्लस c से जो x प्लस 3 मल्टीप्लाई आ रहा है ये लीनियर है, क्योंकि x की पावर 1 है। हमने क्या करना है, ये जो लीनियर फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे 3x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 11, ब्रैकेट में स्टूडेंट x का स्क्वायर, x की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू जब माइनस 3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस c, x की वैल्यू माइनस 3 प्लस 3। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 1 10 नहीं आज स्टूडेंट, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे, माइनस 9 माइनस 11 माइनस 20 और स्टूडेंट 10 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो स्टूडेंट 20 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए बी और सी की, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद इक्वेशन बनाई इसको रीराइट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे 3x माइनस 11 एज इट इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट a को मल्टीप्लाई करते हैं, a x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a x स्क्वायर, a 1 से मल्टीप्लाई होगा a आ जाएगा, b x x से मल्टीप्लाई होगा b x स्क्वायर, b x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3bx, सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स, 3c से मल्टीप्लाई होगा 3c। यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड एज इट इज, ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, ए 1 से मल्टीप्लाई ए, बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा बेस इन पावर एट बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स 3 से मल्टीप्लाई होगा 3bx, सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स, सी 3 से मल्टीप्लाई होगा 3c। अब स्टूडेंट अब हमने दोनों तरफ देखना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट देखा जाए दोनों तरफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, सबसे पहले हमने कंपेयरिंग करनी है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसके बाद पावर है x, ये दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, लिहाजा इसका कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट 0, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म है a,
मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी टर्म क्या मल्टीप्लाई हो रही प्लस बी। हमने जस्ट क्या करना है कोफिशिएंट लिखने, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था ए पहली टर्म, दूसरी टर्म में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस बी। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। अब एक्स वाली टर्म स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे एक्स वाली टर्म है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, पहली टर्म है 3b प्लस दूसरी टर्म है स्टूडेंट सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो स्टूडेंट ए की वैल्यू फाइंड की थी हमने -2 प्लस बी। अब ये -2 राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, 2 इज इक्वल टू क्या होगा बी के स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 3b प्लस सी। अब हमने स्टूडेंट सी फाइंड करना है, 3b पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 - 3 टू द 6। तो लिहाजा b इक्वल टू आ गया 2 के, c इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 3 - 6, 3 में से 6 माइनस करेंगे -3। तो स्टूडेंट अब ये a b c की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे नंबर 1 में, नंबर 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3x - 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट -2 ओवर एक्स प्लस 3, b की वैल्यू आई है स्टूडेंट 2x, c की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट -3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये हमारा स्टूडेंट 5 नंबर का लॉन्ग कंप्लीट हो गया, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट लॉन्ग है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में से, इसमें कह रहा है हमें सीरीज गिवन दी है एस एन जी, सीरीज की जनरल टर्म दी है, हमने दोबारा सीरीज बनानी है। तो स्टूडेंट सीरीज तब बनती, याद रखना, जब हम सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं। स्टूडेंट पहले हम सीक्वेंस फाइंड करेंगे फिर सीरीज फाइंड करेंगे। एस एन है n इंटू 2n-1। अब स्टूडेंट हमने पहले s1 s2 s3 s4 की वैल्यू फाइंड करनी है, s1 फाइंड करेंगे पहले, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, पहले चार हम टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, 4 5 s की, n की जगह 1 पुट करते हैं, तो n की जगह 1 ब्रैकेट में 2n से मल्टीप्लाई, 2 × 1 -1, 1 2 1 दा 2 -1, 2 में से 1 निकालेंगे 1, फिर निकालेंगे स्टूडेंट s2, n की जगह 2 पुट करेंगे ब्रैकेट में 2n से मल्टीप्लाई, 2 × 2 -1, 2 टू द 4 -1, तो s2 आ जाएगा स्टूडेंट 2 × 3, s2 आ गया 6 के इक्वल। अब निकालेंगे स्टूडेंट s3, वो कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, s3 फाइंड होगा कि n की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये बाहर भी 3 ब्रैकेट के अंदर 2n से मल्टीप्लाई, 2 × 3 -1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 2 3 दा 6 -1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 × 5, s3 इज इक्वल टू 5 3 दा 15 आ गया स्टूडेंट। अब s4 निकालते हैं, n की जगह 4 पुट करेंगे, ब्रैकेट में 2n से मल्टीप्लाई, 2 × 4 -1, तो ये आ जाएगा 4 4 2 दा 8 -1, 4 × 7, s4 क्या आ जाएगा 28। ये तो स्टूडेंट हमारे पास s1 s2 s3 s4, हमने तो वो इसकी सीरीज बनानी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको याद हो, हमारे पास a1 s1 इक्वल होते हैं, अगर हमने s2 निकालना है तो हम क्या करते हैं a2 और a1 को ऐड करते हैं। इसके बारे में अगर स्टूडेंट गौर किया जाए, ये जो a1 है, a1 और s1 सेम होते हैं, अगर हमने a2 निकालना है तो s1 प्लस के इधर आके माइनस। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमने a3 निकालना है, a2 निकाला है, s2 में से s1 a3 निकालना है तो s3 में से s2 को माइनस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यू निकालते हैं, तो a1 s1 सेम, a1 की वैल्यू क्या होगी अगेन s1, वो स्टूडेंट है s1 की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। अब a2 निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे s2 में से s1 को माइनस, s2 की वैल्यू है स्टूडेंट 6, s1 की वैल्यू 1, तो a2 बराबर होगा 5 के। a3 कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट s3 में से s2 को माइनस। अब स्टूडेंट s3 का आंसर आया 15, s2 का आंसर है स्टूडेंट 6, 15 में 6 माइनस करें 9। a4 का आंसर कैसे आएगा स्टूडेंट s4 में से s3 को माइनस, s4 का आंसर है स्टूडेंट 28 और स्टूडेंट s3 का आंसर है 15, 28 में से 15 निकालें तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 13। अब स्टूडेंट हमारे पास सीरीज कैसे फाइंड होगी a1 a2 a3 a4 अप टू सोन, इनको ऐड कर देंगे। a1 की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 5, a3 की वैल्यू है 9, a4 की 13 प्लस अप टू सोन, और ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज आ गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर 7 का इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ट्राई करते हैं। ये कॉम्बिनेशन का है,
तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने से पहले हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। स्टूडेंट फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट आर के आगे ये इस तरह से आई लिख के ये लगा दें कोलन, तो ये भी फैक्टोरियल है, तो स्टूडेंट दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको हमने प्रूव करना है किसके बराबर है, एन सी आर के। अब स्टूडेंट ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर जो वैल्यू होगी एन को शो करेगी, नीचे वाली वैल्यू आर को, तो ऊपर एन का फैक्टोरियल नहीं एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे एन में से आर को माइनस, यानी एन माइनस वन में से आर को माइनस करेंगे इसका फैक्टोरियल, और साथ में आर का दोबारा फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला ओपन, ऊपर एन का फैक्टोरियल, एन की जगह क्या आ जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और साथ स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू क्या है आर माइनस वन, इसका दोबारा फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ऊपर एन माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट इसको अरेंज करते हैं एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट आर का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर स्टूडेंट माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, एन माइनस वन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन का फैक्टोरियल, और साथ में आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये माइनस वन प्लस वन से कैंसल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल दोनों में सेम है, ठीक है। अब डिनोमीटर में लिखा है, पहली डिनोमीटर में लिखी है n माइनस आर माइनस वन, दूसरे में लिखा है n माइनस आर। स्टूडेंट इन दोनों में देखा जाए ये जो n माइनस आर दोनों में सेम है, पहली डिनोमीटर में n माइनस आर में से वन माइनस हो रहा है और दूसरी में n माइनस आर, तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू छोटी हुई तो ये वाली वैल्यू बड़ी, जो बड़ी है हम उसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट r और r माइनस वन में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, r वाली, जो बड़ी वाली उसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं। स्टूडेंट क्यों एक्सपेंड करेंगे, कॉमन निकालने के लिए। ये हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज, और स्टूडेंट उसके साथ n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी एज इट इज। अब स्टूडेंट हम r का फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं, तो अब पहली वैल्यू r है, r के बाद दूसरी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जो r से छोटी होगी r माइनस वन, पहली वैल्यू r, दूसरी वैल्यू r माइनस वन, तीसरी वैल्यू लिखनी तो हम यहाँ पे इसको फैक्टोरियल क्लोज करते हैं, प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस आर बड़ी वैल्यू है, इसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं, पहली वैल्यू आ जाएगी n माइनस आर मल्टीप्लाई n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और साथ में स्टूडेंट r माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने r का फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दिया। अब स्टूडेंट देखा जाए फर्स्ट वाली वैल्यू में न्यूमरेटर में n माइनस वन का फैक्टोरियल सेम है, ये कॉमन आ जाएगा। डिनोमीटर में गौर किया जाए स्टूडेंट, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और उसके साथ स्टूडेंट r माइनस वन का फैक्टोरियल, ये दोनों वैल्यूज भी सेम है, ये भी कॉमन आ जाएंगी। इनको कॉमन निकालने के बाद बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट, बाकी बचेगा हमारे पास ये वैल्यू कॉमन आ गई, ऊपर वन रह जाएगा और नीचे जस्ट रह जाएगा r। यहाँ से n माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन लिया, ऊपर वन रह जाएगा, नीचे n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी कॉमन, r माइनस वन का, तो नीचे जस्ट रह जाएगा n माइनस आर, ये वैल्यू रह जाएंगे स्टूडेंट। अब इनका एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r माइनस वन का फैक्टोरियल। स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा r मल्टीप्लाई n माइनस आर, n माइनस आर वन से मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर, दरम्यान में प्लस r मल्टीप्लाई वन r, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट, इनको अरेंज करके लिखते हैं, फैक्टोरियल को बाद में, नंबर को पहले, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे भी अरेंज करते हैं। अब स्टूडेंट ये n पहली ब्रैकेट में n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और देखा जाए तो यहाँ पे n माइनस आर भी है, तो यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं, ये आ जाएगा n माइनस आर मल्टीप्लाई n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट आर, यहाँ पे आर माइनस वन है, इनको अरेंज करते हैं आर आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट ऊपर हम गौर किया जाए, अगर हमारे पास 4 लिखा हो, अगर 4 का फैक्टोरियल एक्सपेंड करें, ये होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अगर हम इसको
वैल्यू के बाद फैक्टोरियल क्लोज करना चाहिए, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये किसका फैक्टोरियल बनेगा 3 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एन, एन में से 1 माइनस हो रहा है इसका फैक्टोरियल क्लोज, तो ये हमारे पास बेसिकली एन का फैक्टोरियल होगा। नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट एन माइनस आर मल्टीप्लाई एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली किसका फैक्टोरियल होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और सेकंड में लिखा है आर मल्टीप्लाई आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये पहली टर्म क्या है, ये बेसिकली आर का फैक्टोरियल होगा। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, किसका फॉर्मूला स्टूडेंट एनसीआर का। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट साइड के इक्वल आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छी तरह ट्राई करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है चैप्टर 9 में से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 2 सिटीज, 2 शहर हैं, ए और बी लाइज ऑन द equator such that their longitude are, दो एंगल्स हैं 45 डिग्री ईस्ट और स्टूडेंट 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट कह रहे स्टूडेंट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू cities taking radius of अर्थ, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर सेकंड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने उस रेडियस दे रही है, हमने डिस्टेंस यानी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड करते हैं, हमारे पास दो सेपरेट एंगल्स हैं, हम सबसे पहले इन दोनों को सेम करके थीटा बना लेते हैं। पहला एंगल है 45 डिग्री, दूसरा एंगल है 25 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ये रेडियन में वैल्यू चेंज, अब जो पाई है उसकी वैल्यू 3.1416 वैल्यू पुट करते हैं, 3.1416 70 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट 70 मल्टीप्लाई 3.1416, इसका जो आंसर है 180 पे डिवाइड, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2217 और साथ में रेडियन। स्टूडेंट ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने स्टूडेंट रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। अब स्टूडेंट हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस है 6400 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1.2217। अब स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6400 को जब 1.2217 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 7818.88 और स्टूडेंट साथ में किलोमीटर, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट लेंथ का। सिंपल, क्योंकि रेडियस के साथ यूनिट किलोमीटर था, यहाँ पे भी किलोमीटर लगा दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। जिस नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, tan 4 थीटा के। ये हमने प्रूफ करना है, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा
अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास पहले जो दो एंगल्स हैं साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला पड़ा था कि सम को प्रोडक्ट में चेंज करना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई यानी दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, फिर माइनस करेंगे तो 2 पे डिवाइड कोस के साथ। फिर स्टूडेंट एक और फॉर्मूला पड़ा था कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। इसका फॉर्मूला 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब स्टूडेंट जो ऊपर है हमारे पास ये साइन साइन है, पहले दो साइन लास्ट दो साइन पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन पहली दो पे अल्फा की वैल्यू थीटा बीटा की वैल्यू 3 थीटा ओवर 2 साथ में कोस थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 प्लस स्टूडेंट इन दोनों पे सेम फार्मूला 2 साइन अल्फा की वैल्यू 5 थीटा बीटा की वैल्यू 7 थीटा ओवर 2 और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट कोस मल्टीप्लाई कोस अल्फा की वैल्यू 5 थीटा बीटा की वैल्यू 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर ओवर में स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड वाला कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 एज इट इज। कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? थीटा बीटा की वैल्यू 3 थीटा ओवर 2 फिर स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू थीटा बीटा की वैल्यू 3 थीटा ओवर 2 फिर नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 कोस अल्फा की वैल्यू 5 थीटा बीटा की वैल्यू 7 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई कोस अल्फा की वैल्यू 5 थीटा बीटा की वैल्यू 7 थीटा ओवर 2 स्टूडेंट फॉर्मूला लगा दिया। अब नेक्स्ट आ जाएगा 2 एज इट इज थीटा में 3 थीटा ऐड करेंगे 4 थीटा 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट लिख दिया 2 साइन 2 थीटा। थीटा में से 3 थीटा निकालेंगे माइनस 2 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा कोस माइनस थीटा 2 एज इट इज 5 में 7 ऐड करें 12 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 6 थीटा कोस 5 में 7 निकालेंगे माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे कोस माइनस थीटा डिवाइडेड बाय नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2 कोस थीटा में 3 थीटा ऐड करेंगे 4 4 डिवाइडेड बाय 2 कोस थीटा थीटा में से 3 थीटा निकालेंगे माइनस 2 थीटा ये आ जाएगा कोस माइनस थीटा प्लस 5 में 7 ऐड करेंगे 12 12 को 2 पे डिवाइड करें 2 कोस 6 थीटा 5 में 7 निकालें स्टूडेंट तो माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे कोस माइनस थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कॉमन निकालते हैं, देखा जाए न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू सेम है स्टूडेंट दोनों में 2 सेम है और स्टूडेंट उसके अलावा कोस माइनस थीटा सेम है, ये कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। डिनोमिनेटर में देखते हैं स्टूडेंट कौन सी वैल्यू सेम है 2 सेम है दोनों टर्म्स में और कोस माइनस थीटा सेम है, ये कॉमन। बाकी बचेगा स्टूडेंट कोस 2 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब स्टूडेंट ये वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल तो बाकी बच गया स्टूडेंट साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। डिनोमिनेटर में कोस 2 थीटा कोस 6 थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन फंडा वही हम सम को डिफरेंस में चेंज करने का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फार्मूला स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की, ये अल्फा की ये बीटा की। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा की वैल्यू फर्स्ट एंगल बीटा की वैल्यू सेकंड एंगल 2 पे डिवाइड फिर कोस दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 2 कोस दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड फिर स्टूडेंट कोस दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे और स्टूडेंट 2 पे डिवाइड नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2 में 6 ऐड करेंगे 8 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 तो ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा। सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट 2 में 6 निकालें माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करें कोस माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 2 कोस 4 थीटा 2 में 6 निकालेंगे माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करें माइनस 2 कोस माइनस 2 थीटा। अब स्टूडेंट 2 2 से कैंसिल ये कोस माइनस 2 थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल नेक्स्ट बच गया स्टूडेंट साइन 4 थीटा ओवर कोस 4 थीटा। अब स्टूडेंट साइन की कोस से जो रेशियो है साइन ओवर कोस क्या होता है tan तो साइन 4 थीटा ओवर कोस 4 थीटा tan 4 थीटा यही हमने प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ही हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर 12 का। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सोल्व द ट्राइंगल। अब स्टूडेंट ट्राइंगल को सोल्व करना है, यानी ट्राइंगल को जब भी सोल्व करते हैं तो 3 साइडें और 3 एंगल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 के 6 पूरे करेंगे। इफ क्वेश्चन ये है कि ए की वैल्यू है यहाँ पे 53, बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 36 मिनट्स, और स्टूडेंट गैमा की वैल्यू है 31 डिग्री 54 मिनट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास देखा जाए बेसिकली ट्राइंगल पूरी करनी है, एक साइड है और 2 एंगल है, हमने वो जो एंगल रह गया वो एंगल भी फाइंड करना है और क्या कहते हैं दोनों साइडें भी फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता है जो फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, हमने बीटा गैमा एंगल दिए, अल्फा एंगल फाइंड करना है, ए साइड दी है, बी साइड भी फाइंड करनी है और साइड सी भी। हमें पता है स्टूडेंट ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा और गैमा अल्फा फाइंड करना है, तो ये गैमा और बीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं 180 डिग्री, बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 36 मिनट, गैमा की वैल्यू 31 डिग्री 54 मिनट। अब इनको माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो हमने आंसर अगेन डिग्री में ही लिखना है। कैसे माइनस करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 मिनट माइनस 31 डिग्री और स्टूडेंट 54 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 59 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया अल्फा। अब हमें वैल्यू चाहिए स्टूडेंट किसकी, बी और सी की। अब स्टूडेंट हमें दो एंगल एक साइड दी हो तो एंगल 90 का ना हो तो ज्यादातर हम लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। हमारे पास एंगल तीनों कंप्लीट हो गए, लॉ ऑफ साइन। अब हमने बी साइड फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं, नाउ लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब स्टूडेंट हमारे पास ए है, हमने साइड बी फाइंड करनी है, साइन बीटा डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आगे मल्टीप्लाई, तो ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा बराबर होगा किसके, बी के। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू है 53 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 59 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 88 डिग्री 36 मिनट इज इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं 53 एज इट इज, डिवाइड के नीचे साइन साइन 59 डिग्री 30 मिनट का आंसर देखते हैं क्या आएगा स्टूडेंट। तो आंसर आ गया 0.8616 मल्टीप्लाई साइन 88 डिग्री 36 मिनट का आंसर देखते हैं क्या आएगा स्टूडेंट। इसका आंसर आ गया 0.997 इज इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट बी राइट, बी को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 53 मल्टीप्लाई 0.997, इसका जो आंसर है स्टूडेंट 0.8616 पे डिवाइड, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा 61.49। ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए स्टूडेंट सी साइड की वैल्यू, तो उसके लिए हम कोई भी वैल्यू यूज करते हैं, हम अगेन लॉ ऑफ साइंस, अगेन लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा वाला यूज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें सी की वैल्यू चाहिए, साइन गैमा डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा इज इक्वल टू सी। अब ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी है स्टूडेंट। सी इक्वल टू बी साइड की वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पे बी की वैल्यू आई 61.49 मल्टीप्लाई साइन गैमा की वैल्यू क्या स्टूडेंट, गैमा की वैल्यू आई है 31 डिग्री 54 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू स्टूडेंट 88 डिग्री 36 मिनट्स। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट 61.49 एज इट इज मल्टीप्लाई साइन साइन 31 डिग्री 54 मिनट का आंसर देखते हैं क्या आएगा स्टूडेंट। इसका आंसर आ गया 0.5284 डिवाइडेड बाय साइन स्टूडेंट साइन 88 डिग्री 36 मिनट का आंसर देखते हैं क्या आएगा स्टूडेंट। इसका आंसर आ गया 0.997। अब स्टूडेंट ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड, तो 61.49 मल्टीप्लाई 0.5284, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 32.49। इसको डिवाइड करेंगे 0.997 पे, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा 32.50।
और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी जो ट्राइंगल की तमाम साइड्स और एंगल कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वही प्रूफ वाला है स्टूडेंट। ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में से ऐसा होता है कि आपको प्रूफ वाले लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन को सोल्व करना मजीद आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बड़ा इजी है। शो डैट, शो डैट कह लें, प्रूव डैट कह लें, शो डैट या प्रूव डैट, क्या साबित करना है स्टूडेंट? tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? ये इक्वल टू है किसके? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 के। स्टूडेंट ये प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट दोनों साइड्स का आंसर प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लहदा सोल्व करेंगे, राइट साइड को लहदा। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी। ऊपर एंगल अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, और नीचे से ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस ए भी आ जाएगा। ऊपर एंगल प्लस है तो नीचे 1 में से माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। अब स्टूडेंट यहाँ पे देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे tan इनवर्स 1/a है, तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट क्लोज करके क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1/11, बी की वैल्यू 5/6, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ए की वैल्यू 1/11, बी की वैल्यू 5/6, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर वाली वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई 66 आ जाएगा। 6 1 दा 6, 11 5 दा 55, नीचे करते हैं स्टूडेंट 11 6 दा 66 आ जाएगा। ये 66 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 66 दरमियान में माइनस, और 5 1 दा 5। अब स्टूडेंट 66 66 से कैंसिल, बाकी आ जाएगा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर में 56 में 6 ऐड करें 61, डिनोमिनेटर में 66 में से 5 माइनस करें 61, दोनों कैंसल। tan की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है स्टूडेंट? π/4 पे। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अगेन वही फार्मूला स्टूडेंट, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। अगर ऊपर प्लस है हमारे पास, इनवर्स के दरमियान प्लस है, तो होल इनवर्स बाहर, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे 1 में से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। तो सेम फार्मूला राइट हैंड साइड पे भी यही अप्लाई होगा। राइट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/2। ऊपर दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, ऊपर ऐड तो नीचे स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 माइनस पहला एंगल 1/3, दूसरा एंगल 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 2 दा 6 आ जाएगा, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3 ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 3 2 दा 6, 6 1 दा 6 माइनस 1 1 दा 1, स्टूडेंट 6 6 से कैंसिल। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर आ गई 2 + 3 5, और डिनोमिनेटर में 6 में से 1 निकालेंगे 5, 5 5 से कैंसिल, तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई हमारे पास स्टूडेंट tan इनवर्स 1। अब tan की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है +1, वो π/4। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था, उसका आंसर भी π/4, राइट हैंड साइड का भी π/4, लास्ट में लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह तैयार करना, आपकी प्रैक्टिस है, तो इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।